हेलो दोस्तों, आप में से बहुत जन ऐसे भी हैं जो ये सोच रहे हैं कि इनकम टैक्स की जो न्यू रेजिम है, इसमें कोई भी डिडक्शन, कोई भी एग्जम्पशन अवेलेबल नहीं है। ऐसा नहीं है। इस बार हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारा एग्जम्पशन और डिडक्शन अवेलेबल है न्यू रेजिम में भी। तो चलिए आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि हम लोग का जो डिस्कशन है, ये डिस्कशन कवर कर रहे हैं फिनेंशियल ईयर, जिसको हम लोग इनकम टैक्स के परिव्यय में कहते हैं प्रीवियस ईयर 2023-24, जिसका असेसमेंट ईयर होते हैं 2024-25। और अगर आप एक इंडिविजुअल एसएससी हैं जिनका सेक्शन 44 AB में टैक्स ऑडिट नहीं होते, तो आपके लिए रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट है 31 जुलाई 2024। तो अगर आप इस डेट में इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट कर रहे हैं, वो भी न्यू रेजिम में, तो आप देख लीजिए कि कौन कौन सा एग्जाम्पशन या कौन कौन सा बेनिफिट आप इस बार क्लेम कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके सारे पॉइंट्स को कवर करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस। अगर ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है स्पेशली एबल्ड पर्सन, जिसको हम लोग दिव्यांग बोलते हैं, अगर उनको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है तो वो लोग ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। पर दूसरा कोई एम्प्लॉय, भले ही वो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, उनको यह डिडक्शन नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ यह डिडक्शन स्पेशली एबल्ड पर्सन के लिए अवेलेबल है। अब आ जाते हैं दूसरा एग्जाम्पशन में। यह है कन्वेंस अलाउंस रिसिप्ट टू मीट द कन्वेंस एक्सपेंडिचर इनकर्ड एज पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। तो ये हर एम्प्लॉय जो गवर्नमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या जो प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय है, अगर उन लोगों को कन्वेंस अलाउंस मिलता है तो वो भी इस बार एग्जेम्पशन होंगे। और याद रखिए कि आप अभी न्यू रिजिम में हैं, ऐसा नहीं कि आप ओल्ड रिजिम में हैं, फिर भी आपको ये डिडक्शन मिलेगा। अब आते हैं थर्ड डिडक्शन में। एनी कंपेंसेशन रिसिप्ट टू मीट द कॉस्ट ऑफ ट्रैवल ऑन टूर और ट्रांसफर। एक्चुअली हम लोग बोल सकते हैं ये रीइंबर्समेंट नेचर का है। तो अगर कोई रीइंबर्समेंट नेचर का कोई भी खर्चे का आपको भरपाई मिलता है, तो जिसको हम लोग बोलते हैं कंपेंसेशन, वो भी आप इनकम टैक्स में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पशन है डिले अलाउंसेस, पर ये भी कुछ कंडीशन पर डिपेंडेंट है। देखिए पूरा लाइन जो है उसको हम लोग पढ़ेंगे तो हमको एसेंस मालूम चलेगा। डिले अलाउंसेस रिसिप्ट टू मीट द ऑर्डिनरी रेगुलर चार्जेस और एक्सपेंडिचर यू इनकर ऑन अकाउंट ऑफ एब्सेंस फ्रॉम हिज रेगुलर प्लेस ऑफ ड्यूटी। मान लीजिए कोई बंदा किसी काम पे वो एंगेज है, पर वो आ नहीं रहा है, वो एब्सेंट है, तो उस जगह पे आप जाके उसका काम कर रहे हो, तो उस केस में आपको जो डेली अलाउंसेस मिलता है, वो डेली अलाउंसेस का आप एग्जाम्पशन क्लेम कर सकते हैं। अगला पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है परक्यूज इट फॉर ऑफिशियल पर्पस। ये इस बार एग्जाम्प्ट है। नेक्स्ट है कुछ सेक्शन 10 के एग्जाम्पशंस, जैसे कि एग्जाम्पशन ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट, जो सेक्शन 10 अंडर सेक्शन 10C में कवर है। ग्रेजुइटी ये तो ऑलरेडी कवर है। लीव इनकैशमेंट 10(10)AA में जो कवर होते हैं, वो सारा अगर आप न्यू स्कीम या न्यू रिजिम ऑप्ट कर रहे हो तो भी आप ये सारा डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन होम लोन ऑन लेट आउट प्रॉपर्टी, सेक्शन 24 में जो कवर होते हैं कि अगर आप लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए भी अगर आप होम लोन लेते हैं तो उसका जो इंटरेस्ट है, जो ब्याज है, उसको एग्जाम्पशन या उसको डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। तो वो न्यू रिजिम में अवेलेबल है। अगला पॉइंट है गिफ्ट, वो भी अप टू ₹50,000 वो एग्जाम्प्ट है। अब देखिए आप लोग शायद जानते हैं इस बात को कि एट द टाइम ऑफ मैरिज जो गिफ्ट मिलता है वो पूरी तरीके से इनकम टैक्स में एग्जाम्प्ट होते हैं। और ये जो गिफ्ट वगैरह होते हैं, ये गिफ्ट भी बहुत अलग अलग जन से मिल सकते हैं। आपको एम्प्लॉय से मिल सकते हैं, दोस्तों से मिल सकते हैं, जो रिलेटिव नहीं है उससे भी मिल सकते हैं। पर गिफ्ट यहाँ पे अप टू ₹50,000 तक आपको यहाँ पे न्यू रिजिम में छूट दिया गया है। नेक्स्ट है डिडक्शन फॉर एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस अकाउंट, जो आप सेक्शन 80 CCD 2 में ये डिडक्शन जो है क्लेम कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि बहुत बार ऐसा हुआ है, मैंने प्रैक्टिकली भी देखा है कि जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉय को पूछते हैं कि क्या आप न्यू स्कीम ऑप्ट करेंगे। जैसे ही एम्प्लॉय जो है वो इस क्वेश्चन को आंसर करते हैं कि हाँ हम लोग न्यू स्कीम ऑप्ट करेंगे, तो वहां पे डिक्लेरेशन जो होता है ना, डिक्लेरेशन का जो विंडो है बंद हो जाता है। तो अगर आप एनपीएस में पैसा जमा करते हो तो आप फॉर्म 16 में उसका डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। पर आप जब इनकम टैक्स रिटर्न लगाओगे ITR 1
या फिर ITR 2। अब ITR 2 किसके लिए है? जिसका सैलरी 50 लाख से ऊपर है, तब आप ये एनपीएस में जो पैसा कंट्रीब्यूट कर रहे हो, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन जो है, उसका डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो, भले ही आपका फॉर्म 60 में वो नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है डिडक्शन फॉर एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट, सेक्शन 80JJA में। वो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये वो नहीं होता है क्योंकि ये टैक्स वाइट का इशू है। फिर भी अगर आप न्यू रेजिम ऑप्ट कर रहे हो तो एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट जो होते हैं 80JJA में, उसका भी आप बेनिफिट क्लेम कर सकते हो। तो दोस्तों, हम लोग अगर बर्ड्स आई व्यू में देखें तो एक्चुअली हम लोग 2023 इस बजट में जितने सारे अमेंडमेंट्स आए हैं, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि न्यू रिजिम में खास करके 3 जो चीज़ है उसको लाया गया है। पहला है स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का, दूसरा है इंट्रोडक्शन ऑफ फैमिली पेंशन इनकम में डिडक्शन, ये आपको 15,000 रुपये का डिडक्शन मिलता है, और तीसरा है फर्दर इंट्रोडक्शन ऑफ डिडक्शन ऑफ अमाउंट पेड और डिपॉजिट इन अग्निवीर कॉर्पस फंड अंडर सेक्शन 80 CC-H2। भले ही ये तो लिमिटेड लोगों के लिए होंगे, मोस्ट ऑफ द केस में ये तो एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि अग्निवीर जो है वो अलग कैटेगरी के एसएससी है। नॉर्मल एसएससी की बात करें तो मैंने यहाँ पे जितना सारा पॉइंट्स डिस्कस किए हैं उसी से ये कवर हो जाएंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? आप डेफिनेटली इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके मुझे बताइए, और अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे ऐसा ही एक यूजफुल वीडियो लेके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।